हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम वर्कशीट नंबर 171 करेंगे। इंग्लिश की वर्कशीट है फॉर क्लास 4th एंड डेट 17 फरवरी 2021। तो बच्चों, जो आपकी बुक है उसका नाम है मैरीगोल्ड। आप सभी को पता है यूनिट 8 से रिलेटेड ये वर्कशीट है। गोइंग टू बाय अ बुक स्टोरी है ये एंड इसमें ये पेज नंबर 139 से लेकर 142 पेज नंबर तक है। इधर आप अपना नाम लिखेंगे, इधर अपने टीचर का नाम। तो बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक करें हमारी वीडियो को अगर अच्छी लगे, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Good morning, dear students. Let us read aloud and enjoy a story. It is about a little girl and her brother who went to buy some books. Their grandfather gave them some money and they decided to buy books with the money. Both of them were very happy as they loved to read books. तो बच्चों, इसमें आपको बताया है कि आप सभी को स्टोरीज़ पढ़ना अच्छा लगता है। ये जो स्टोरी है ये एक लिटिल गर्ल है और उसके भाई की है जो बुक्स लेने जाते हैं। देयर ग्रैंडफादर उनके दादाजी ने, ये ग्रैंडफादर ने उनको कुछ पैसे दिए और कहा, और उन बच्चों ने सोचा कि आज हम बुक्स लेने जाएंगे इस मनी से। ठीक है, दोनों बहुत खुश थे क्योंकि दोनों को बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। However, they were confused about where to go, a big market or a small shop. They decided to go to a small bookshop. It was a small shop but it had many books. So वो लोग ना कंफ्यूज हो गए कि कौन सी बुक लेनी चाहिए, ठीक है, और कौन सी मार्केट जाना चाहिए, बड़ी सी मार्केट में जाना चाहिए, किसी छोटी सी दुकान में जाना चाहिए। तो उन्होंने फिर डिसाइड किया कि हम एक छोटी बुक शॉप पर जाते हैं, क्योंकि उसमें वो शॉप तो छोटी है लेकिन उधर बुक्स बहुत सारी थी। वंस दे वर इनसाइड द बुक शॉप they decided whether to buy books with a lot of pictures or the ones having stories. The bookshop owner helped them in choosing the books. तो जब वो बुक शॉप के अंदर चले गए, ठीक है, अंदर चले गए, तो उन्होंने डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया? उन्होंने डिस्कस किया कि उनको जो बुक्स लेनी है वो पिक्चर्स वाली लेनी है, जिसमें स्टोरीज़ है वो लेनी है। तो जो बुक शॉप का जिसकी बुक शॉप थी, उन्होंने उनकी हेल्प करी कि कौन सी बुक उन्हें ख़रीदनी चाहिए। Their problem was solved when the owner of the book shop showed them a variety of books about animals, machines, and wars. They both picked up some books and sat down to read the books. Finally, they decided to buy one book each. The girl brought a fat book with many stories. Her brother bought a big book with many pictures. Then they ran home to their grandfather, climbed on his bed, and read the storybooks with him. तो क्या हुआ, उनकी जो प्रॉब्लम थी कि कैसी बुक खरीदी जाए, ये जो जिसकी बुक शॉप थी, उन्होंने उनकी ये प्रॉब्लम भी दूर कर दी। कैसे? उनको कई सारी बुक्स दिखाई जो एनिमल्स के बारे में थी, मशीन के बारे में थी, वॉर्स के बारे में थी। तो फिर उन्होंने एक एक बुक उठा ली, ठीक है, और उसको पढ़ने लगे और पढ़ने बैठ गए वहीं पे, ठीक है। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि एक एक बुक दोनों को लेनी है। लड़की ने एक मोटी सी बुक ली जिसमें बहुत सारी स्टोरीज थी, और उसके भाई ने एक बहुत मतलब बड़ी बुक ली जिसमें पिक्चर्स थी। फिर वो दोनों घर की तरफ अपने भागे, अपने ग्रैंडफादर के पास, और वो बेड पे चढ़कर, और उन्होंने क्या करा, अपनी अपनी बुक्स पढ़ने लगे, ठीक है, अपने दादाजी के साथ। तो चलिए हम एक्सरसाइज करते हैं। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड द ग्रैंडफादर गिव द चिल्ड्रन? ग्रैंडफादर ने चिल्ड्रन को क्या दिया था? देखेंगे, देयर ग्रैंडफादर गेव देम सम मनी। ये है आंसर 1। तो आप क्या कैसे लिखेंगे?
द ग्रैंडफादर गिव, यहाँ पे लिख देंगे GAVE, गिव द चिल्ड्रन सम मनी। ओके, अगला, where did the children finally decided to go to buy books? उन्होंने कहाँ डिसाइड किया था? They decided to go to a small book shop. ये है सेकंड का आंसर। ओके, आंसर 2, small book shop। Small book shop. The children finally decided to go to buy books in a small book shop। ओके, अब तीसरा, the girl bought a, ये देखेंगे, fat book with many stories, ये है थर्ड। तो यहाँ लिखोगे fat book with many stories। ठीक है, अगला, her brother bought her, यहाँ पे लिखा है डायरेक्टली her brother bought a big book with many pictures, a big book with many pictures। ओके, अगला देखते हैं हम। बच्चों, अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आप बताएंगे कि आपकी सबसे फेवरेट बुक कौन सी है। Children, you must have also read many story books. Share with us what attracts you the most while choosing a book from your class library. तो बच्चों, आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि जब आप कोई बुक पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले आप उसका क्या देखते हैं? इलस्ट्रेशंस देखते हैं। इलस्ट्रेशंस मतलब उसमें जो ड्राइंग्स होती हैं। ठीक है, तो अगर आप कोई भी बुक पढ़ने से पहले ये देखते हैं कि उसमें ड्राइंग्स कैसी हैं, ठीक है, पिक्चर्स कैसी हैं उसमें, तो आप इधर एक स्माइली बना देंगे। ठीक है, उसका कवर पेज देखते हैं कि उसका कवर कैसा है। जैसे मैं उसमें देखती हूँ पिक्चर्स बड़ी बड़ी है या नहीं, उसका कवर पेज कलरफुल है या नहीं, उसका टाइटल जो होता है। ठीक है, आपको जो आप चीज़ें देखते हैं आपको वही उस के आगे स्माइली बनाना है। उसके अंदर शॉर्ट स्टोरी है या लॉन्ग स्टोरी है, आप वो देखते हैं तो आप स्माइली बनाएंगे। ठीक है, तो बच्चों, आपको कमेंट्स में बताना है कि आपकी सबसे फेवरेट बुक कौन सी है और आप बुक को चूज़ करने से पहले क्या क्या देखते हैं उसमें। ठीक है, Let's have some more fun by doing exercise given on page number 123 of English workbook। आप सभी को इंग्लिश की वर्कबुक मिली है, उसमें उसका 123 पेज नंबर करेंगे। ठीक है, आपके मम्मी पापा के लिए एक सुझाव है बच्चों को बताइए किस प्रकार के एक पुस्तक को बनाने के लिए लेखक, संपादक, चित्रकार आदि के द्वारा योगदान होता है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे जो आपकी फेवरेट बुक है उसका लेखक का नाम क्या है, संपादक कौन है, चित्रकार कौन है। ठीक है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards। ठीक है, थैंक यू बच्चों, हैव अ गुड डे एंड स्टे होम, स्टे सेफ।